जरा सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य और उसे झुकाने के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले महान जन आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। ये वो कहानी है जब पूरे देश ने मिलकर शांति से विद्रोह करने का एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़कर रख दिया। कहते हैं ना कि अक्सर सबसे ताकतवर आइडियाज बहुत सिंपल होते हैं, और असहयोग आंदोलन का आइडिया भी बिल्कुल ऐसा ही था। एकदम सरल, लेकिन इतना जबरदस्त कि एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे। गांधी जी की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने ये बात आंदोलन से एक दशक से भी पहले अपनी किताब हिंद स्वराज में लिख दी थी। उनका लॉजिक बिल्कुल सीधा था। अंग्रेजों की असली ताकत उनकी सेना या तोपें नहीं, बल्कि हमारा मतलब भारतीयों का ही सहयोग है। अगर हम सहयोग की ये ईंट खींच लें तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। और यही सवाल धीरे धीरे पूरे भारत में गूंजने लगा था। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या एक पूरा देश एक साथ मिलकर अपनी बेड़ियां तोड़ सकता है? देखिए, किसी भी विचार को आंदोलन बनने के लिए सही जमीन की जरूरत होती है, और 1920 आते आते भारत में हालात ऐसे बन चुके थे कि इस आइडिया को आजमाना ही शायद एकमात्र रास्ता बचा था। लेकिन असहयोग का ये विचार हवा में पैदा नहीं हुआ था। ये उन जख्मों का जवाब था जो अंग्रेजी हुकूमत एक के बाद एक दे रही थी, और जिसने पूरे देश के सब्र का बांध तोड़कर रख दिया था। तो चलिए उन 4 चिंगारियों को समझते हैं जिन्होंने असहयोग की इस आग को भड़काया। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां अब चुप रहना नामुमकिन सा हो गया था। सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, मतलब सरकार को किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डालने की खुली छूट मिल गई। ये तो हर भारतीय के नागरिक अधिकारों पर सीधा सीधा हमला था। और फिर आया वो दिन, जलियांवाला बाग। इसने भारत की आत्मा पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भर सका। अमृतसर में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के हुक्म से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। ये क्रूरता की सारी हदें पार करने जैसा। और इस जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया हंटर कमेटी ने। ये एक आधिकारिक जांच थी जिसने इस हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को लगभग क्लीन चिट दे दी। इस एक घटना ने अंग्रेजी न्याय के सिस्टम से बचा खुचा भरोसा भी खत्म कर दिया। इसी बीच एक तरफ तो मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधारों से राजनीतिक निराशा हाथ लगी, और दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन ने एक बड़ा मौका पैदा किया। इसने हिंदू और मुसलमानों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया, जो आने वाले आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और फिर 4 सितंबर 1920 को वो दिन आया। असहयोग आंदोलन का बिगुल